तो अचानक किले की लाइटें तेजी से झपकने लगीं। हवा भारी हो गई और किले के अंदर एक अजीब सी गंध फैल गई। चारों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। तब आंखें, बिखरे हुए बाल और खून से सना हुआ चेहरा। उस परछाई ने सिर्फ एक शब्द कहा, कर्मकांड। 4 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आरव, नियति, विवेक और करण शहर से दूर एक प्राचीन किले में रात के समय रिसर्च करने पहुंचे थे। कहा जाता था कि वहां एक लड़की की आत्मा कई सालों से भटक रही है और किसी अधूरे न्याय का इंतजार कर रही है। जैसे ही चारों किले में दाखिल हुए, हवा अचानक बेहद ठंडी हो गई। दीवारें नमी से भरी थीं और उन पर पुराने धुंधले हाथों के निशान ऐसे बने थे जैसे किसी ने बार-बार दीवारों को पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश की हो। रात होते होते माहौल और डरावना होने लगा। आधी रात के ठीक 12 बजे नियति का कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू करने लगा। चारों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और तभी कैमरे की स्क्रीन पर धीरे धीरे एक लड़की की परछाई उभरने लगी। लाल चमकती आंखें, बिखरे हुए बाल और खून से सना हुआ चेहरा। उस परछाई ने सिर्फ एक शब्द कहा, कर्मकांड। अचानक किले की गूंजती हुई आवाजें तेज हो गईं, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। चारों समझ गए कि आत्मा कुछ चाहती है और शायद तब तक उन्हें नहीं छोड़ेगी जब तक वे उसका आदेश न मान लें। सबसे पहले आरव को किले के बीच में बने पुराने कुएं तक जाना पड़ा और वहां एक छोटा सा दिया जलाना था। उसने कांपते हाथों से दिया जलाया, लेकिन जैसे ही लौ उठी, कुएं का पानी जोर जोर से उबलने लगा और एक लड़की की दर्दनाक चीख पूरे किले में फैल गई। दूसरे और तीसरे कर्मकांड के दौरान एक एक करके सच्चाई सामने आने लगी। उस लड़की का नाम सिया था, जो इसी किले में रहस्यमयी तरीके से मारी गई थी। लेकिन ये मामला किसी दुर्घटना या बाहरी हमले का नहीं था। सिया को मारने वाला कोई अनजान इंसान नहीं, बल्कि इन्हीं चारों में से एक था। आत्मा बार बार अपने दर्द में सिर्फ यही दिखा रही थी कि वो चाहती है सच सामने आए। अंतिम कर्मकांड का समय आया तो अचानक किले की लाइटें तेजी से झपकने लगीं। हवा भारी हो गई और किले के अंदर एक अजीब सी गंध फैल गई। चारों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। तभी लड़की की आवाज आई, अपराधी आगे आए। अगले ही पल विवेक की सांसें तेज होने लगी। उसका चेहरा फक पड़ गया और वो बोलने में असमर्थ हो गया। किले की दीवारों से वही लड़की की आवाज गूंजी, तुमने ही धक्का दिया था मुझे, तुमने ही मेरी जान ली। विवेक लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा और रोते हुए सच स्वीकार करने लगा। उसने बताया कि उसने सिया को किले की ऊंचाई से धक्का दिया था, क्योंकि सिया ने उसका एक बड़ा राज पकड़ लिया था और वो चाहता था कि कोई कभी उस बात को जान न पाए। जैसे ही उसने कबूल किया, अंधेरे से एक परछाई उठी और उसके पीछे खड़ी हो गई। किसी ने उसके कंधे को इतनी जोर से पकड़ा कि वो चीख भी न सका। आरव, नियति और करण डर के मारे स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों के सामने अंधेरे से एक लंबा भयानक हाथ निकला और विवेक को पकड़कर अंधेरे में खींच ले गया। उसकी चीखें कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई। अगले ही पल किले में खामोशी छा गई, एक ऐसी खामोशी जो रीढ़ तक कांपने पर मजबूर कर दे। तीनों बिना पीछे देखे किले से बाहर भागे। सिया की आत्मा ने अपना न्याय पा लिया था, लेकिन वो राहत और विवेक की चीखें चारों की जिंदगी में हमेशा के लिए एक खौफनाक दाग छोड़ गईं।